हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बी के उच्चारण नियम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बी का उच्चारण कब बा से किया जाता है, कब भा से किया जाता है और बी का उच्चारण कब नहीं किया जाता है, यानी कि बी कब साइलेंट रहता है। आज की इस वीडियो में हम बी के सभी उच्चारण नियम के बारे में जानेंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखना है। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला रूल है, यदि किसी वर्ड के शुरू में बी हो तो ज़्यादातर बी को बा से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड के शुरू में अगर बी हो तो वहाँ पर ज़्यादातर बी को हम क्या करते हैं, बा से पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बैट। इसमें क्या है कि वर्ड के शुरू में ही बी है और इसको हम बा से ही पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बैट, ठीक है। ठीक उसी तरह से बाइक, बेल्ट, बीट, बैंक, बैंड, यानी सभी वर्ड में बी शुरू में है और सभी वर्ड में बी का उच्चारण बा से ही किया जा रहा है, ठीक है। देखिए बैट को किस तरह से पढ़ा जाएगा, बी से हो गया बा, ठीक है, बी से हो गया बा। और ए जो है, ए का उच्चारण यहाँ पर ऐसे किया जा रहा है तो ए की मात्रा हम बा पर लगा देंगे, हो गया बै, ठीक है। क्या हो गया, बै हो गया, ठीक है। और टी बच रहा है, टी से हो गया टा, हो गया बैट। इसी तरह से पढ़ा जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा अगला रूल है, यदि किसी वर्ड में बी के बाद टी हो तो बी को नहीं पढ़ते हैं। यानी कि कोई वर्ड है उसमें बी के बाद टी अगर दिख रहा है आपको तो वहाँ पर बी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, बी को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी है, बी के बाद टी है, बी है, बी के बाद टी है, यहाँ पर बी के बाद टी है, यहाँ पर भी बी के बाद टी है। सभी वर्ड में क्या है कि बी के बाद टी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बी का उच्चारण हमें नहीं करना है, बी को हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि बी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। देखिए डाउट, देखिए अगर हम बी को हम पढ़ते यहाँ पर तो हो जाता डाउट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डाउट पढ़ रहे हैं। देखिए डाउट को किस तरह से पढ़ा जाएगा, डी से हो गया डा, डी से हो गया डा, ओ यू से हो गया आओ, तो इस पे डा पे आ की मात्रा लगा देंगे और छोटा ओ लिख देंगे, हो गया डाउ। और बी साइलेंट है, यानी कि बी को नहीं पढ़ना है। इसके बाद टी बच रहा है, टी से हो गया टा, हो गया डाउट। ठीक इसी तरह से सभी वर्ड को पढ़ा जाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पर डेट, डेट भी इस तरह से पढ़ा जाएगा, डाउट हो गया। इसके बाद है यहाँ पर सटल, सबटल नहीं पढ़ना, सटल। यहाँ पर डेबटर नहीं डेटर पढ़ना, ठीक है। तो सभी वर्ड में क्या है कि ये जो बी है, बी सभी वर्ड में साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, बी का उच्चारण किसी में नहीं किया जा रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए यहाँ पर इसके बाद हमारा अगला रूल है, यदि किसी वर्ड में यम के बाद बी हो तो बी को नहीं पढ़ते हैं, हो तो बी को नहीं पढ़ना है, यानी कि बी का उच्चारण यहाँ पर भी नहीं किया जा रहा है, बी यहाँ पर भी साइलेंट रहेगा। देखिए LAMB लैम्ब, इसको हम अगर पढ़ते तो हो जाता लैम्ब, लेकिन यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, लैम, यहाँ बी का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। देखिए लैम, लैम को किस तरह से पढ़ा जाएगा, यल से क्या हो गया ला, आप सभी को पता ही यल से ला होता है, ठीक है। और ए जो है, ए का उच्चारण ऐसे करना है यहाँ पर भी, तो लय हो गया लय, ठीक है। और यम से हो गया मा, हो गया लैम, ठीक है। और जो जो बी है, बी का उच्चारण हमें नहीं करना है, बी को नहीं पढ़ना है, इसलिए बी यहाँ पर साइलेंट है, लैम हो गया। ठीक इसी तरह से लैम हो गया। इसके बाद बॉम, बॉम भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा, कॉम, कॉम भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा, डम, डम भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा, थम। और ये हो गया जैम। यानी कि सभी वर्ड में क्या है कि जो बी है यहाँ पर देखिए एक तरह से अंत में आया हुआ है बी, ठीक है, लेकिन यम के बाद आया हुआ है। यहाँ यम है, यम के बाद बी, यम के बाद बी, यहाँ पर भी यम के बाद बी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सभी वर्ड में यम के बाद बी आया हुआ है। और जो अंत में बी है सभी बी क्या है, साइलेंट है, बी का उच्चारण नहीं करना, बी को हमें नहीं पढ़ना, ठीक है।
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लेकिन क्या है, लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हैं। लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हैं, यानी कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ जो वर्ड हैं यहाँ पर भी यम के बाद बी है, यहाँ पर भी यम के बाद बी है, यहाँ पर यम के बाद बी है, यम के बाद बी है। अभी हमने बताया था कि यदि किसी वर्ड में यम के बाद बी हो तो वहाँ पर क्या करना है कि बी का उच्चारण नहीं करना है, बी को हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यम के बाद बी है और बी का उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या है, अपवाद हैं। देखिए हर रूल में कुछ ना कुछ अपवाद रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर नियम हर जगह काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 जो वर्ड दिया गया है और वर्ड आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो हमने वर्ड लिया है ये सब क्या है, यम के बाद बी है और बी का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो हमने बताया, रूल बताया, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से नंबर को किस तरह से पढ़ा जाएगा। देखिए यन से क्या हो गया, यन से ना हो गया। ठीक है, और यू से यहाँ पर छोटा आ, यू का उच्चारण छोटे आ से करना है, जो कि ना में छोटा आ पहले से है, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यम से हो गया माँ, आधा माँ लिख देंगे। और बी से हो गया बा। ठीक है, और जो देखिए यहाँ पर बी के बाद ई है, तो ई का उच्चारण भी यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए। नंबर, ठीक इसी तरह से देखिए लिखा गया है नंबर। लेकिन क्या है कि अगर हम बी का उच्चारण नहीं करते तो हो जाता नमर। क्या हो जाता, नंबर नहीं नमर हो जाता है। यानी कि सभी वर्ड जो दिया गया है सब में बी का उच्चारण हो रहा है। नवंबर, नंबर, सोमवार, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद है, यदि किसी वर्ड में बी एच एक साथ हो, यानी कि कोई वर्ड हो बी एच एक साथ हो तो बी एच को भा से पढ़ते हैं। यानी कि बी एच जो होता है इसका उच्चारण हम भा से करते ही हैं। जैसे कि किसी का नाम लिखना होता है तो बी एच से ही भा हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर भारत, बी एच से भा हो गया। भानु, भूमि, देखिए यहाँ पर भुवन, भोले, भास्कर। यानी कि सभी वर्ड में क्या है कि बी एच को भा से पढ़ रहे हैं और बी एच का उच्चारण भा होता ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।